एक आश्रम में गुरु अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। उनके सभी शिष्य वैसे तो हमेशा एक साथ रहा करते थे, लेकिन एक बार उनके दो शिष्यों के बीच में कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, जिससे उनके बीच विवाद हो जाता है और पहला शिष्य दूसरे शिष्य को दोषी बना देता है और उसे भला बुरा कहता है। जब यह बात गुरु को पता चलती है तो वह दोनों शिष्यों से पूछताछ करते हैं और तब यह परिणाम निकलता है कि उस शिष्य पर लगाए गए आरोप झूठे थे, वह दोषी नहीं है। यह जान पहले शिष्य को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वह उससे क्षमा भी मांगता है। दूसरा शिष्य क्षमा तो कर देता है, लेकिन उसके मन में यह बात रह जाती है। गुरुदेव यह समझ जाते हैं कि वह दूसरा शिष्य अभी भी उस बात को पकड़े हुए है, उसे भुला नहीं। तब वह एक दिन अपनी सभा में अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कि भविष्य में यह ऐसा कुछ न हो, वह सबसे कहते हैं कि जीवन में कभी भी पूरा सत्य जाने बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए या इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अक्सर इससे दूसरे को तो चोट पहुंचती ही है, साथ में रिश्तों में भी कड़वाहट आती है। दूसरा शिष्य गुरु की यह बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। तब गुरु एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा जंगल से होते हुए किसी यात्रा से लौट रहा था। मार्ग में लौटते समय राजा मार्ग से भटक जाता है और अपनी सेना से अलग हो जाता है। वह पूरे जंगल में घूमता है, लेकिन उसे कोई साथी नहीं मिलता। पूरा दिन निकल जाता है। कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। राजा जैसे तैसे जंगल से बाहर निकल जाता है और आगे बढ़ता है। आगे जाने के बाद राजा को एक दूर गांव दिखाई देता है। वह सोचता है कि रात में यहाँ कहीं भी आसपास रहना खतरनाक हो सकता है। बेहतर होगा मैं आगे उस गांव की तरफ निकल जाऊं। यही सोच वह आगे बढ़ जाता है और उस गांव में प्रवेश करता है। जब तक राजा गांव में प्रवेश करता है, रात हो चुकी होती है। वही बहुत जोरों से वर्षा भी शुरू हो जाती है। राजा जल्दी गांव में पहुंच जाता है और एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है। राजा पूरा भीग चुका था। उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। वह सोचता है कि यदि गांव का व्यक्ति मिल जाता है तो वह उससे मदद लेगा, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद जब वर्षा रुक जाती है, राजा गांव में आगे बढ़ता है। गांव में आगे जाने के बाद राजा एक गरीब किसान से मिलता है। वह किसान राजा को देख उसे पहचान जाता है। वह किसी राज्य का राजा है। वह राजा से कहता है कि आप कौन हैं? राजन यहाँ कैसे? तब राजा अपनी पूरी घटना बताता है। किसान सोचता है कि गुस्सा भी ठीक नहीं है और किसी को इस तरह बाहर छोड़ना भी उचित नहीं है। वह राजा से कहता है कि महाराज, यदि आपको कोई समस्या न हो तो आप अपने घर चलें और आज रात में विश्राम करें। राजा गुस्सा करता है कि किसी ने तो उसकी सहायता की। वह किसान के घर चला जाता है। किसान के घर में उसका एक बेटा था। किसान को ये पता था कि राजा सुबह से यूं ही भटकता है, निश्चित ही उसे भूख जरूर लगी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि आज हमारे घर पर अतिथि आए हैं, उनके भोजन करने हेतु कुछ बनाना होगा। 2 दिन से वह रूखा सूखा खा रहे थे, लेकिन अब अतिथि को तो बिना खिलाए नहीं भेज सकते थे। किसान सोचने लगा कि अब वह क्या करे। बाहर जाकर 1-2 लोगों से कुछ अनाज उधार मांगता है, लेकिन कोई उसे अनाज नहीं देता। तब किसान एक पड़ोसी के घर से थोड़ा सा अनाज बिना पूछे ले लेता है। पड़ोसी यह देख लेता है। वह क्रोधित हो जाता है। वह सोचता है कल वह इस किसान को सबक सिखाएगा।
वह किसान घर जाता है और अनाज पत्नी को दे भोजन बनवा देता है और राजा को भोजन करवाता है। राजा भोजन करके विश्राम करने चला जाता है। अगले दिन जब राजा वापस जाने लगता है तभी वह पड़ोसी राजा को देख लेता है और सोचता है कल इस किसान ने मेरे घर से अनाज चुराया है। आज राजा के सामने इसकी बेइज्जती करना चाहिए। यही सोच पड़ोसी किसान के घर जाता है और राजा से कहता है कि राजन, यह एक बहुत बड़ा चोर है, यह दंड का पात्र है। राजा पूछता है कि उसने क्या किया है। तब किसान कहता है कि उसने कल रात मेरे घर से अनाज चुराया है। राजा किसान से ही पूछता है कि क्या यह सत्य है। तब किसान राजा के समक्ष हाथ जोड़ कहता है कि राजन, यह सत्य है कि मैंने अनाज बिना पूछे इनके घर से लिया था, लेकिन ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। कल रात एक अतिथि हमारे घर आए थे, वह काफ़ी भूखे थे। उन्हें भोजन करवाने के लिए मेरे घर में कुछ भी अनाज नहीं था और मेरा परिवार 2 दिन से स्वयं रूखा सूखा खा रहे थे। उसने यह मजबूरी में किया और वह भी मेरे लिए किया। यदि मैं कल रात उसके यहाँ नहीं जाता तो वह ऐसा नहीं करता, तो दोषी मैं हुआ। जिसके कारण यह सब हुआ। राजा पड़ोसी से कहता है कि यह सत्य है कि चोरी हुई, लेकिन यह हुआ मेरे कारण, तो तुम मुझे दंड दो। यह सुन पड़ोसी को भी यह एहसास हो जाता है कि किसान की मंशा गलत नहीं थी। उसने जो भी किया किसी भूखे के पेट भरने के लिए किया। और तब वह अपने शब्दों को बिना पूरी बात जाने किसान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए किसान से क्षमा मांगता है। किसान मन का साफ था, वह कोई बात मन में नहीं रखता था और पड़ोसी को क्षमा कर उसकी स्वयं की गलती के लिए भी क्षमा मांगता है। वही राजा किसान से उसके नेक हृदय से प्रभावित होकर उसे अपने पास से कुछ स्वर्ण की मुद्राएं दे देता है और लौट जाता है। कहानी के अंत में गुरु शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी जीवन में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व पूरी बात पता होनी चाहिए। हो सकता है सामने वाले से गलती हो जाए, लेकिन उसे दंड देने से पहले उसके ऐसा करने का कारण मंशा को जान लेना चाहिए। यदि कहानी आपको